हेलो बच्चों, मैं अमर सर। कल हमने आपको यथार्थता, परिशुद्धता, त्रुटि, आगे निरपेक्ष त्रुटि, फिर आपका सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि के विषय में हमने बात किया था। आज हम उसी में आगे एक टॉपिक पढ़ते हैं, सार्थक अंक। और ये टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम सार्थक अंक की परिभाषा देखते हैं। तो अगर हम सार्थक अंक की यहाँ पे परिभाषा देखें तो ये सार्थक अंक आप अंग्रेजी में देखेंगे, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे थ्योरी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा हुआ, अगर परिभाषा देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ किसी राशि, यानी कि कोई अंक या कोई वैल्यू है कि माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। अगर आप देखेंगे आगे अभी हम बात करेंगे कि ये जो संदिग्ध अंक क्या है, या फिर आपका किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक जो हम लोग ज्ञात करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे सार्थक अंकों की विशेषताएं। इसको अंग्रेजी में हम प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब इसकी 4 विशेषताएं हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, किसी मापी गई राशि, फिर वही बात, कोई अंक आएगा, में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है। बच्चों, अगर आप अल्पतमांक के विषय में सोचें तो ये जो अल्पतमांक होता है, ये किसी भी यंत्र द्वारा हम कितना उससे न्यूनतम नाप सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका मीटर स्केल है, उससे अगर आप देखेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर तक हम माप सकते हैं। अगर आप वर्नियर कैलिपर्स का देखें तो वर्नियर कैलिपर से हम 0.01 सेंटीमीटर तक माप सकते हैं। अगर आप स्क्रू गेज देखें या गोलाई मापी देखें तो उससे आप देखेंगे कि हम 0.001 सेंटीमीटर तक माप सकते हैं, यानी कि मीटर स्केल से 0.1 अंक तक, और आपका वर्नियर स्केल से 0.2 अंक तक, और स्क्रू गेज से 0.3 अंक तक हम वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, दशमलव बिंदु की स्थिति यानी कि पॉइंट का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि सार्थक अंक कैसे हम पहचानते हैं। तीसरा लिखा हुआ है कि किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ होगी। अगला बच्चों टॉपिक है पॉइंट 4 कि किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उसकी माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। और बच्चों, आपको कल हमने प्रतिशत त्रुटि बताया था तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने आपको एक फार्मूला भी बताया था। अगर आप वहाँ देखेंगे तो प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा A/A इंटू आपका 100 होगा, अगर आपने फार्मूला देखा होगा। अब हम उसी में आगे बात करते हैं कि किसी संख्या में सार्थक अंकों की पहचान कैसे करते हैं। अंग्रेजी में अगर हम देखेंगे इसे तो इसे हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी नंबर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ लिखा हुआ कि संख्या में विद्यमान प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक होता है। अशून्य मतलब सारी गिनतियाँ, जीरो को छोड़ के। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम जैसे देखें 4, 6, 3, 5, 1, तो अगर आप सार्थक अंक देखेंगे तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो यह देखिए यहाँ पे सार्थक अंक 5 दिए। यहाँ पे लिखा हुआ जितने भी, ये सब आपके अशून्य अंक हैं, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ कि सार्थक अंक 5। दूसरा हम देखेंगे दशमलव तथा दशमलवहीन, यानी कि पॉइंट लगा हो या पॉइंट ना लगा हो, दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य भी सार्थक अंक लिए जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे 4, 6, 3, 2, 1,
अगर आप देखें ये सारे अशून्य अंक हैं, कुल देखेंगे 5 हैं, यहाँ पे 5 हमने लिख दिया। अब इसी तरीके से देखिए यहाँ पे संख्या लिखी है और मध्य में दशमलव लग गया, यानी कि ये अगर आप देखोगे तो दशमलव विहीन। यहाँ पे देखिए तो दशमलव लगा हुआ है, यानी कि अगर आप गिने 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये दशमलव आपका बीच में लगा हुआ है, यानी कि दशमलव युक्त। तो अगर आप कुल गिनतियाँ देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए सार्थक अंक आपके 6 हो जाएंगे। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे तीसरा कि दशमलव विहीन संख्या में अशून्य अंक। फिर से देखेंगे तीसरा, दशमलव विहीन संख्या में अशून्य अंक के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। कहने का पर्पज ये है कि देखिए आपकी गिनतियाँ लिखी हुई हैं, आप बायां आपका इधर और दायां आपका इधर। तो आप देखिए यहाँ पे 4 6 0 3 0 5 लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पे दाईं ओर क्या आ रहा है, अंत में आने वाले शून्य, तो वो आपके क्या सार्थक अंक नहीं होते, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस गिनती तक अगर आप देखेंगे तो कुल आपके 6 सार्थक अंक। यहाँ पे लिखा हुआ कि दाईं ओर अगर शून्य अंक आएगा, शून्य अंक अशून्य के बाद, तो फिर वो सार्थक अंक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इतने ही आपके सार्थक अंक होते हैं। आगे बच्चों हम 4th पॉइंट देखते हैं कि अशून्य अंकों के दाहिनी ओर के सभी शून्य अंक सार्थक अंक हैं। जैसे यहाँ पे 86400.00 दिया हुआ है। हाँ, तो आप देख रहे होंगे कि दशमलव के बाईं ओर 0 हो वो सार्थक अंक में काउंट होगा, लेकिन दशमलव के दाईं ओर अगर 0 है, कितने भी हैं, तो वो काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई नंबर आ जाएगा तो काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुल सार्थक अंक आपके 5 हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये लिखा हुआ है कि परंतु दशमलव बिंदु के बाईं ओर, यानी कि ये देखिए दशमलव बिंदु लगा हुआ, ये जो 0 देखिए लगे हुए हैं ना, यानी कि बाईं ओर, इनको हम काउंट करेंगे, लेकिन दाईं ओर को काउंट नहीं करेंगे। आगे हम देखते हैं 5वां पॉइंट कि दशमलव वाली संख्या में यदि दशमलव बिंदु के पहले, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बाईं ओर लिखा हुआ है कोई अशून्य अंक नहीं है, तो दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अशून्य अंक, यानी कि आपका 0 नहीं होना चाहिए गिनतियाँ, अंक से पहले तक के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0.345 लिखा हुआ है, तो दशमलव के पहले देखिए अशून्य अंक, मतलब शून्य अंक है, और दशमलव के बाद अशून्य अंक है। तो दशमलव के पहले जब शून्य अंक होगा तो हम उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3, अब देखें 3 आपका सार्थक। फिर उसके बाद दशमलव लगा हुआ है, यानी कि दशमलव के बाईं ओर शून्य हो और दशमलव के दाईं ओर शून्य हो, तो इनको भी हम नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 4 5, यानी कि 1 2 3, 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए दशमलव के पहले शून्य, फिर दशमलव के बाद 2 शून्य, इनको भी हम नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3, आपके सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। धन्यवाद।